नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, आज मैं बात करने वाला हूं M31S के कैमरा के प्रो मोड के बारे में और प्रो मोड से हमको क्या क्या मदद मिल सकती है व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि प्रो मोड में आपको एक्चुअली में काफ़ी कुछ कंट्रोल्स मिल जाती हैं। एक होता है ऑटो मोड, जो नॉर्मल आप अगर कैमरा ऑन करें। एक होता है नॉर्मल मोड, जिसमें कि मैं नॉर्मली अगर कैमरा ऑन करूं, ये जो डिफ़ॉल्ट मोड है इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको पॉइंट एंड शूट करना होता है। बेसिकली आपको कहीं भी टैप करके आप फोकस कर दीजिए अपने इमेज को और आप क्लिक कर लीजिए, तो इससे जो है आपकी इमेज क्लिक हो जाती है। सबसे ईजीएस्ट तरीका है फ़ोटो क्लिक करने का, और इसमें इतना कुछ आपको सोचना नहीं है कि आपको इस एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशंस क्या रखने हैं, एग्जैक्टली आपको क्या सेटिंग्स रखनी है। बट प्रो मोड जो है स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल मोड। आपको सब कंट्रोल जो है कैमरा आपको दे देता है। आप अपना शटर स्पीड चूज़ कीजिए, आप अपना वाइट बैलेंस चूज़ कीजिए, और उसके बाद मैं साइड स्वाइप करके चला जाऊंगा मोर पे। और मोर पे अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे है। प्रो, पैनोरमा, मैक्रो, फूड, नाइट, लाइव फोकस, सुपर स्लोमो और हाइपरलैप्स। तो मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको स्पेसिफिकली प्रो मोड। तो प्रो मोड पे हम चले जाएंगे। अब वंस आई गो टू प्रो मोड, आप देखेंगे कि नीचे जो है काफ़ी कुछ कंट्रोल्स हैं मेरे पास। ISO है, 1/30 लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट है स्टैंडर्ड, फिर है MF, फिर है WB, और उसके बाद आ जाता है प्लस माइनस। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पहला जो ये वैल्यू है ISO, वो मेरा स्टैंड करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ISO में आपके वैल्यूज़ दे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 50 है, उसके बाद 100 है, 200, 400, 800 एंड 3200। तो ISO इज़ एक्चुअली फॉर लाइट सेंसिटिविटी। जो आपके कैमरा का सेंसर है उसमें कितनी लाइट जा रही है, अगर लो लाइट है स्पेसिफिकली, वो लाइट कंट्रोल करने के लिए आप ISO का यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे अगर मैं 50 पे रखूँ मिनिमम पे, तो मेरी इमेज जो है एकदम डार्क है, बिकॉज अभी लाइट इस वाले रूम में फॉर एग्जांपल कम है। तो उसको मैं लाइट को बढ़ाने के लिए मैं ISO को बढ़ाता रहूँगा जब तक कि मुझे लगे ना कि लाइट डिसेंट है। तो से मैं 400 ISO पे चला गया। अब ISO एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि ग्रेन्स जो है आपके फ़ोटोज़ में इंट्रोड्यूस करेगा। अगर ISO आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो उससे जो है आपकी फ़ोटोज़ ग्रेनी हो जाएगी, पिक्सेलेट हो जाएगी, तो आपको अपने फ़ोटो में डिटेल्स जो है वो नहीं दिखने वाली है। तो ISO आप बस इतना रखिए कि आपको फ़ोटोज़ पे ग्रेन्स ना आए। तो 400 ISO के आसपास मैं फ़ोन के सेंसर को रेकमेंड करूँगा, उससे ऊपर ना ही जाए तो बेहतर है। और ऑटो में अगर आप छोड़ सकते हैं ISO को, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऑटो ISO में वो ISO को इतना खींच देता है, स्पेशली अगर नाइट में आप फ़ोटोज़ ले रहे हैं, कि आपकी फ़ोटोज़ ग्रेनी हो जाती है। स्पेसिफिकली M31S की बात नहीं है, ये किसी भी फ़ोन कैमरा में इसलिए होता है बिकॉज फ़ोन कैमरा का जो सेंसर होता है कैमरा के अंदर, वो बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू समथिंग लाइक अ प्रोफेशनल DSLR। ये जो मेरे पास DSLR आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कैनन का DSLR है। मैं कैनन के DSLR इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट इसका जो सेंसर है वो इसके सेंसर से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उस वजह से मैं ग्रेन्स जो है पिक्चर्स में नहीं दिखते हैं, बिकॉज इसका सेंसर बड़ा होता है। तो लाइट सेंसिटिविटी, लाइट कैप्चर करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है इस वाले कैमरा में एज़ कम्पेयर टू इस छोटू से कैमरा में। तो ISO मैंने बढ़ा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें 1/30, दैट इज़ माई शटर स्पीड। अब शटर स्पीड से होता ये है कि शटर कितनी देर तक मेरा ओपन होता है। शटर होता है एक विंडो कैमरा के अंदर जो कि ओपन होती है, क्लोज होती है, और जब तक ओपन होती है तब तक लाइट अंदर आती है। उसके बाद फ़ोटो लेने के बाद ये शटर क्लोज हो जाती है। तो जितना ये शटर की वैल्यू 1/30, 1/40, ये सेकेंड्स के नाम है, सेकेंड्स की वैल्यूज़ हैं। 1/30 है, 1/50 है, 1/60 है, देखते रहिए आप, बढ़ते जा रहा है। और मेरा जो इमेज है वो डार्क होता जा रहा है बिकॉज मैं शटर को अपने उतने कम समय के लिए खुला रख रहा हूँ। 1/5, 1500 फॉर एग्जांपल मैं रुका हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी इमेज जो है ऑलमोस्ट डार्क है, because my shutter is now open for 1/1500th of a second। उतने से समय के लिए लाइट अंदर आ रही है, तो ऑफ कोर्स
जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं शटर जो है फटाफट खुल रहा है, फटाफट बंद हो रहा है। तो इसलिए लाइट जो है कम आ रही है इस वक्त, बिकॉज इस वक्त हम आर्टिफिशियल लाइट में है, घर की लाइट में। अगर बाहर आप शूट कर रहे हैं तो आप इसको हाई रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज सनलाइट इज़ ऑफ कोर्स ब्राइटर दैन माई आर्टिफिशियल लाइट। तो इसको अगर मैं इस लाइट के हिसाब से अगर मैं घर पे हूँ कम करता जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो है इमेज वो ब्राइट होती जा रही है, बिकॉज मैं जो है शटर को लंबे समय तक खुला रख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको 1/20 या 1/15 पे आके अगर मैं रुका हूँ तो जो है आप मेरी इमेज देख पा रहे हैं, आप मेरा कैमरा फॉर एग्ज़ाम्पल देख पा रहे हैं, बिकॉज मेरा शटर 1/15 सेकेंड्स के लिए खुला है फिर बंद हो रहा है, एज़ कम्पेयर टू 1/6000th ऑफ अ सेकेंड जिसमें कि खुलते ही बंद होता है 1 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, 1/6000th सेकेंड और 1/15 सेकेंड। इसको मैं और स्लो कर सकता हूँ चाहूँ तो 10 सेकेंड तक का मेरे पास शटर स्पीड की चॉइस है इस वाले फ़ोन पे। बट एक प्रॉब्लम ये है शटर स्पीड में कि जितना शटर स्पीड स्लो होगा दोस्तों उतना आपको फ़ोटो हैंड होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी। मैं दिखा देता हूँ फटाफट एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं 0.3 सेकेंड्स में मैं अगर अभी फ़ोटो लूँ और मैं ये फ़ोटो आपको दिखाऊं कि ये फ़ोटो कहाँ है, अभी दिखाते हैं पहले। उसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल से 1/50 सेकेंड्स में एक फ़ोटो लूँ तो ये आप देख सकते हैं जो 0.3 सेकेंड की फ़ोटो थी वो ब्लर हो चुकी है, इसमें डिटेल मेरे को नहीं दिख रहे हैं बिकॉज़ मेरा हाथ हिल गया है। और इसी इमेज को 1/50 सेकेंड्स में जब मैंने लिया है, ऑल्दो डार्क है बट इसमें मेरा हाथ नहीं हिला है। तो आप समझ सकते हैं कि शटर स्पीड अगर आपका कंट्रोल में रहेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा रहना चाहिए, सो दैट आपका हाथ ना हिले और आपकी इमेज में जो है शेक ना आए। तो आपको ISO मैंने 400 कर दिया, शटर स्पीड इस लाइट के लिए मैं सपोज़ करिए 1/30 कर देता हूँ। उसके बाद आप अगर जाएं स्टैंडर्ड में, इसमें आपके डिफरेंट मोड्स ऑलरेडी हैं, आप कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ये सब सेट कर सकते हैं, ये पर्सनल चॉइस है। मैं इसमें फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ बिकॉज़ ये मेरे काम की पर्सनल चीज़ नहीं है, मेरे को इसमें छेड़खानी करने में कोई मज़ा नहीं आता। उसके बाद अगली चीज़ आप देख सकते हैं MF, ये है मैनुअल फोकस। MF स्टैंड्स फॉर मैनुअल फोकस। इसमें मैं स्पेसिफ़िकली किस वाले जगह पे पिक्चर की फ़ोकस चाहिए वो मैं चेंज कर सकता हूँ इस चीज़ को घुमा के। देखिए इस तरफ मैंने कर दिया एक्सट्रीम लेफ़्ट में, तो मेरे क्लोज़अप जो है मेरा लेंस, ये वाला पार्ट लेंस का ये फोकस में है। और अगर मैं दूर कर दूंगा इसको तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्क्रीन है ये फोकस में आ चुका है। तो ये मैनुअल फोकस के लिए काम आता है ये वाला जो ऑप्शन है। बट मैं जनरली जो है मैनुअल फोकस बहुत कम यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑटो फोकस कैमरास के बहुत अच्छे होते ही हैं। अगली चीज़ है WB स्टैंड्स फॉर वाइट बैलेंस। दोस्तों वो या तो वार्म होता है, बहुत येलोइश टोन होता होगा, या कूल टोन होता है जो कि ब्लूइश टोन होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस वैल्यू को बढ़ाता जाऊं, आप देखेंगे कि मेरी इमेज जो है येलो टोन और ग्रीन टोन से होते हुए बहुत ही अजीब तरीके की कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बिकॉज़ ये कलर टोन जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन में वो बहुत गलत है, बहुत ही ऑफ है, बहुत ही मतलब रॉन्ग है। इसको मैं अपने हिसाब से अगर कम कर दूँ एकदम, तो आप देखेंगे कि एकदम ही ब्लू टोन आ चुकी है फ़ोटो में, एक जो गलत है, मतलब एज एन इस सीन के लिए गलत है। तो मैं इसको जो है कहीं बीच में रख लूँगा जिसमें कि है मेरा सीन प्रॉपर्ली जो है कलर टोन अच्छा लगे, ठीक लगे। उसके बाद जो है मैं इमेज को मेरी ISO मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा बिकॉज मेरे को इमेज थोड़ी ब्राइट चाहिए। इतना मत बढ़ाइए कि एकदम ही ख़त्म हो जाए और ग्रेन्स आ जाए। तो उसके बाद मैं अगर इसको फोकस कर लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सबसे क्लोजेस्ट जो मेरा लेंस है उसमें, और मैं ले लूँगा फोटोग्राफ, तो मेरी इमेज आ चुकी है। और बेसिकली दीज आर द कंट्रोल्स दैट यू हैव इन योर प्रो मोड। सबसे पहले ISO इज़ फॉर योर लाइट सेंसिटिविटी। लाइट की सेंसिटिविटी आपकी सेंसर की कितनी ज़्यादा होनी चाहिए उससे जो है ISO से डिसाइड होता है। बट ISO आप ज़्यादा बढ़ा दोगे तो इमेज में जो है ग्रेन्स आ जाती हैं, बहुत सारा जो है डिटेल इमेज का वो ख़त्म हो जाता है। उसका अगला है शटर स्पीड 1/30, 1/20, 1/10, ये जो है कम होता जा रहा है, तो इमेज मेरी ब्राइट होती जा रही है। बट अगर मैं ट्राईपॉड पे हूँ
तो मैं जो है इमेज को इस वाले सेटिंग में शूट कर सकता हूँ, से 1 सेकेंड या 2 सेकेंड पे, बिकॉज अदरवाइज 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स के एक्सपोजर में मेरा हाथ हिल जाएगा और मेरी इमेज जो है हिल जाएगी। अगर आप हैंड होल्ड शूट कर रहे हैं, हाथ से शूट कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट योर शटर स्पीड इज़ एटलीस्ट 1/30 या 1/50 या उससे ऊपर। ऑफकोर्स डे लाइट में अगर आप शूट कर रहे हैं तो शटर स्पीड की इतनी वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो एनी हाउ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो उससे मेरे इमेज के हिलने की चांसेस मिनिमम होते हैं। बट जैसे जैसे लाइट कम होती जाती है, शाम की लाइट है या रात की लाइट है, आपको शटर स्पीड थोड़ा कम करते जाना है। और साथ साथ आपको ISO का भी ध्यान रखना है कि ISO भी जो है आपको सेट करना है अकॉर्डिंग टू द लाइट। और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे ये सब चीज़ें हैं, अगर मैं चाहूँ तो छेड़खानी कर सकता हूँ। एक चीज़ जो इसमें नहीं है, जो कि कई सारे प्रोफेशनल मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, वो है एपर्चर कंट्रोल। अब एपर्चर कंट्रोल ये होता है कि लेंस में आपका एक विंडो सा होता है, एक ओपनिंग सी होती है। जितनी वो ओपनिंग खुलती जाएगी उतनी जो है लाइट आपके अंदर सेंसर के, कैमरा के आती जाएगी, और जितना होल छोटा होता जाएगा उतनी जो है कम लाइट आएगी। तो एंड सिंस इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक एपर्चर, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। बट DSLR कैमराज में और सैमसंग के ही जो ऊंचे मॉडल्स आते हैं, नोट हो गया या S20 अल्ट्रा हो गए, उसमें जो है आपको प्रॉपर मैकेनिकल एपर्चर मिलता है, जिससे कि आप और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइट को एंड एज अ रिज़ल्ट अपनी फ़ोटोग्राफी को। तो अगर आप मेरे इमेजेस देखें, मैक्रो मोड में मैं शूट करता हूँ। एक दूसरी चीज़, अगर आप मोस्टली मेरे इमेजेस देखेंगे, वो सब जो है मोस्टली या तो वाइड एंगल में या कई बार प्रो मोड में शूट होता है। प्रो मोड में आपको काफ़ी वक्त देना पड़ता है एक इमेज के एक्सपोजर को प्रॉपरली देखने के लिए। तो मैं प्रो मोड में इसलिए शूट नहीं करना पसंद करता हूँ, बिकॉज मोबाइल फ़ोन से जो है जनरली एक इंसान जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ लेना पसंद करता है। अगर मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोफेशनली किसी क्लाइंट के लिए शूट कर रहा हूँ, मैं फ़ोटोग्राफर हूँ प्रोफेशनली, तो जो है मैं ऑफ कोर्स इसमें भी जो है डिफरेंट मोड्स आते हैं, जिनके बारे में मैं ऑफ कोर्स डिटेल में जाऊँगा एक बार एक ट्यूटोरियल में। तो इसमें अगर मैं मैनुअल में शूट करूँ प्रोफेशनली, तो इसको मैं मैनुअल में ले जाके शूट करता हूँ। तो आई होप आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल प्रो मोड का, कैमरा का, फ़ोन का आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया है, बिकॉज इट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड, जब तक आप खुद नहीं करोगे तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। खुद करिए ट्राई। कुछ समझ में नहीं आता है, नीचे कमेंट पे बताइए मुझे क्या समझ में नहीं आता है। मैं स्पेसिफिकली सबको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। कोई कभी कहीं मिस हो जाए तो मैं वापस से दोबारा अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ, सो दैट आई डू नॉट मिस एनी ऑफ योर कमेंट्स। कम्युनिटी टैब पे जाइए, उसमें मैं काफ़ी इमेजेस जो है इस वाले फ़ोन से शूट करके डालता रहता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी टैब पे जाके मेरे चैनल के कि इस वाले फ़ोन की क्वालिटी कैसी है, इस वाले कैमरा की क्वालिटी कैसी है। ऑल्सो इंस्टाग्राम का लिंक साइड में आ रहा होगा ऑल थ्रू द वीडियो, जाइए अभी के अभी फॉलो कीजिए और वहाँ मेरे को बताइए कि आपको जो है स्टोरीज़ में मेरे स्टोरीज़ कैसी लग रही है, बिकॉज ऑल द स्टोरीज़ दैट यू सी 99% ऑफ द स्टोरीज़ आर क्रिएटेड विथ द M31S। इसका कैमरा बहुत ही ब्रिलियंट है दोस्तों। आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ फ़ोन कैमराज, और 20,000 के प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक इससे बेहतर कैमरा एटलीस्ट कुछ आता है। ऑन दैट नोट ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगा। अगर कुछ भी डाउट्स है, जैसा मैंने कहा, नीचे कमेंट छोड़ दीजिए, थम्स अप ज़रूर ठोक के जाइए, और ऑफ कोर्स आप बताइए कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे, या वो फ़ोन की वीडियोस हैं या कैमरा की वीडियो है या फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी है, ज़रूर बता के जाइएगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और मैं मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में।